नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आज हम जिनके साथ मौजूद हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी के पोते हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, खुद भी समाज सेवी हैं, कांग्रेस नेता हैं रोहतास बेदी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि विधानसभा चुनावों की तारीख भी आ चुकी है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, टिकट के प्रबल दावेदार कांग्रेस से आप माने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए, सोहना में माहौल कैसा है? इस बार सोहना में जो आम जन की जो आवाज़ है कांग्रेस के पक्ष में है, और समय बदलता रहता है। 10 साल बीजेपी ने राज किया, उसकी नाराज़गियाँ भी हैं, काम नहीं किया वो भी बड़ा इसमें मायने रखता है। लेकिन पहले भी ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस के ही विधायक रहे हैं सोहना में, और इस बार पूरा आप घूमेंगे भी तो हर जगह कांग्रेस की आवाज़ आ रही है। 2014-2019 में माहौल थोड़ा अलग था। हाँ जी। बीजेपी के विधायक चुने गए। इस बार माहौल आप किस तरह से अलग मानते हैं और क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस को मौका देगी जनता? देखो, 2014 और 19 जो रहा उस टाइम पे मोदी जी के जुमले वो बड़े कारगर साबित हुए। ये देश जो है भावनाओं में बहने वाला है, लोग उनकी भावनाओं में बह गए। फिर 19 में पुलवामा कांड आ गया, उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों की भावनाएं जुड़ गई। अब फिलहाल लोगों ने 10 साल इनके सारे जुमले, सारे झूठे वादे देख लिए। फिलहाल आम जन का आपने लोकसभा में भी देखा, काफ़ी हमने इम्प्रूवमेंट की, और हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस का पूरा वर्चस्व है, और जो ये बोलते थे पहले 75 पार, अब की बार कांग्रेस 75 पार जाने जा रही है। ठीक है, राजनीति पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि मैंने आपके इंट्रो में ही सबसे पहले ये बात बोली कि स्वतंत्रता सेनानी के आप पोते भी हैं, बेटे भी हैं। सबसे पहले उसके बारे में बताइए। और जिस तरह से अभी मेरी आपसे पहले बातचीत भी हो रही थी, तो काफ़ी कुछ मैंने भी जाना आपके पिताजी के बारे में, आपके दादाजी के बारे में। कोरोना काल का भी जिक्र करेंगे जब आप खुद एक समाज सेवी के तौर पर आए, लेकिन सबसे पहले आप अपने दादाजी के और पिताजी के बारे में बताइए। जो मेरा परिवार है, मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी निहाल सिंह बेदी, वो आज़ाद हिंद फौज में रहे, इस देश के लिए उन्होंने शहादत दी। उसी कड़ी में आगे मेरे पिताजी राजपूत रेजिमेंट में रहे, 1965 की लड़ाई लड़ी। और उस समय क्या था कि जब आदमी वहाँ शहीद होता था तो सिर्फ टेलीफोन वगैरह थे नहीं, तार आया मेरे घर पे कि भाई सिपाही बलवीर सिंह शहीद हो गए हैं। और यहाँ सारी रस्म क्रिया पूरी हो गई थी। हमें करीबन 2-3 महीने बाद पता चला कि मेरे पिताजी जिंदा हैं, आज भी हैं। वो अंगहीन हैं, उनके शरीर में करीबन 16 ऑपरेशन है, और 40-50 छर्रे अगर आप MRI कराते तो भी शरीर में भी हैं, उस टाइम के जो गोलियों के बम के छर्रे लगे हुए हैं। और तीसरी पीढ़ी में आ जाए तो अभी देश पे इतनी भारी आपदा आई कि जब बड़े बड़े धनाढ़ पैसे वाले लोग घर से बाहर नहीं निकले कोरोना के समय, जो आप कहते हो, उसमें भी हमारे परिवार को लोग यहाँ पूरी विधानसभा में आप जाइए कोरोना योद्धा के नाम से जानते हैं। तो हमारा तो जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो देश को समर्पित है। आपके बेटे को कोरोना योद्धा का एक अवार्ड भी मिला है, जितना मैंने आपके बारे में जाना। आप ये भी बताइए कि किस तरीके से कोरोना काल में आपने सोहना वासियों की, गुरुग्राम वासियों की मदद की, और जिससे कहीं ना कहीं आपने खुद भी बताया कि एक पहचान जो है आपके क्षेत्रवासियों में भी आपकी निकल कर सामने आई। देखो, कोरोना काल जब आया तो मैंने जैसे बताया, मेरे पिताजी अभी हैं। मेरे पिताजी ने हमें बताया कि भी देश है तो सब कुछ है, और देश को समर्पित हमारा परिवार है। मेरा पहला ऐसा परिवार है जिसको लोग भी चैलेंज करते हैं और हम भी कहते हैं कि मेरे घर में 12 मेंबर हैं। सबसे छोटा उस टाइम हमारा 2.5 साल का पोता था, कियान बेदी, और सबसे ज़्यादा उम्र दराज मेरे पिताजी 80 साल के। 12 के 12 मेंबर, पूरे देश ने देखा हम सड़कों पर लोगों की सेवा करते थे। और मेरे बेटे को नहीं, मेरे पूरे परिवार को अनेकों संस्थाओं ने 4 पीढ़ियों को इकट्ठा अवार्ड दिया कोरोना का, कोरोना योद्धा के नाम से इसलिए जानते हैं। सबसे ज़्यादा सैनिटाइज हम तो, ये अगर सरकार भी अपना को डाटा दे तो सरकार से ज़्यादा भी सेवा मेरे परिवार ने करी। हमने सैनिटाइज के लिए अलग अलग 3-3 ट्रैक्टर लगाए, करीबन 5 लाख जो केमिकल था, 5 लाख लीटर हमने पानी का जो लगा के वो पूरे क्षेत्र में छिड़काव किया। और सबसे बड़ी हमारी सेवा, अगर आप देखेंगे पीछे जाएंगे, हमने लालच में नहीं किया कि सोहना विधानसभा, जितने भी प्रवासी मजदूर भाई यहाँ से गए, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई राजस्थान, कोई वेस्ट बंगाल, सबकी हमने निस्वार्थ सेवा की। हमने खाने से, कपड़े से, लत्ते से, एक चप्पल की मेरी बड़ी वीडियो वायरल हुई, मुंबई के कमिश्नर ने वायरल करी, आप सभी चैनल्स ने उसको दिखाया, लाखों लोगों ने दिखाया। उसके बावजूद भी हमने जब देखा कि हम फील्ड में निकलते थे तो पहले घर से आदमी निकलता है तो घर से रोटी लेके निकलता है, कोई गाय मिल गई,
कोई जानवर कोई मिल गया, हमने उस टाइम बंदरों का पहाड़ पे जाके उनका पानी का प्रबंध किया, गायों के लिए चारा मंगा के लाते थे, जो गली में जो कुत्ते वगैरह घूमते उनको कोई खाना नहीं डालता था। जो सेवा हम कर सकते थे हमने की, पूरा परिवार लगा रहता था। हमने 2 हलवाई किए सामान पहले राशन बनाने के लिए, वो दोनों हिम्मत हार गए जी हमसे इतने आदमी को खाना नहीं बन पड़ेगा। फिर हमने यहाँ लोकल जो लेबर थी जो यहाँ किराएदार रहते हैं उनसे बोला भाई आप आए हमारी मदद करें, कोई सब्जी कटवाता था, कोई क्या मदद करता था, एक टाइम खा के भी जाओ लेके भी जाओ, बाकी राशन हम फील्ड में बांटते थे। तो पूरा कोरोना की सेवा तो शायद हमको बड़े सेलिब्रिटी होते तो और ऊपर नज़र आते, थोड़ा सा लोग दिखाता मीडिया वीडिया, ये तो आप जैसे का धन्यवाद है कि भाई हरियाणा लेवल पे तो कम से कम हमें दिखाया गया। और कोरोना का तो लोग ही चैलेंज करते हैं कि बेदी परिवार से आज आप जाए मेरी विधानसभा में तो बेदी परिवार से ज़्यादा आपको किसी की आपको इज्जत सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? समाज सेवा के और भी कार्य आप करते आए हैं, कहाँ से आपके मन में आया कि लोगों के लिए मुझे समाज सेवा करनी है, और अपना जीवन आपने कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम किया है, समर्पित किया है खुद को, तो कैसे दिमाग में आपके ये आया? देखो ये तो हमारे ब्लड में है जी। दादाजी शहीद हुए, पिताजी मेरे एक नहीं मेरे 3 दादाजी आज़ाद फौज में थे मेरे परिवार से, रियल दादाजी, और फिर मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, 2 मेरे बड़े ताऊ जी ये भी फौज में रहे। तो वो तो हमारे खून में चलती आ रही जी देश सेवा जो है। और फिर जब इस लाइन में भी आए तो राजनीति में भी इसी मकसद से आए कि भाई लोगों की सेवा करें। लेकिन मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि हम जो सेवा करते हैं उसमें ना हम कोई हमारी ट्रस्ट है, ना किसी से हम चंदा लेते, ना हमें कोई पार्टी देती, ये हम अपने निजी कोष से अपने घर से ही करते हैं। 99 में मैंने राजनीति ज्वाइन करी और उसी समय हम दोनों भाइयों ने कमाना भी शुरू किया। आज 25 साल मेरे को राजनीति में हो गए और 25 साल से ही मेरे पिताजी को जो पेंशन मिलती है वो सारी हमें दे देते हैं कि समाज सेवा में लगाने के लिए। तो घर से ही प्रेरणा मिली है, तो घर से ही पता चल जाता है कि क्या पेरेंट्स चाहते हैं, क्या उनका है, उसी नक्शे कदम पे हम चलते आ रहे हैं। पिताजी से पूछा कि आप ये पेंशन क्यों देते हैं? पिताजी बोले कि मैंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, मैंने पैसों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। तो वो कह रहे जब मेरे बच्चे कमाने लगे, मेरा गुजारा अच्छा हो रहा है, मेरा पालन पोषण में मेरे बच्चे मेरे को पूरी सेवा कर रहे हैं, तो देश का पैसा देश में लगा दें, ये उनकी भावना है, उनकी सोच है, उसी से प्रेरित होकर हम चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी कि मेरा बेटा है ये सिविल डिफेंस में सेवा दे रहा है 3 साल से और कोई सैलरी नहीं ले रहा, निःशुल्क सेवा कर रहा है जी, ये भी देश सेवा कर रहा है। चाहे अहिर रेजिमेंट में एक एम्बुलेंस फंस गई थी, उस पर इनको गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया। 2 किलोमीटर आगे पैदल भाग भाग के एम्बुलेंस को निकाला इन्होंने। कई बार जो भी आपदा आती है यहाँ तो SDRF के थ्रू ये सेवा करते हैं, लेकिन कोई सैलरी नहीं लेते। आपकी बातों से भी पता चल रहा है कि लोगों के बीच भी आपने एक अच्छी पकड़ बनाई है। कांग्रेस की बात अगर करें तो कितनी मजबूत दावेदारी आप मानते हैं, या खुद को कितना प्रबल दावेदार आप मानते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए कि कांग्रेस आपको टिकट देगी? क्योंकि जिस तरह से हम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की भी हरियाणा में बात सुन रहे हैं, उनकी तरफ से खुद ये कहा जा रहा है कि एक एक सीट से काफ़ी सारे नाम जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, तो चुनना थोड़ा मुश्किल है, जिसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। तो खुद को आप कितना प्रबल दावेदार मानते हैं? देखो आपने राजनीतिक बात ये कही, दावेदारी तो मेरे से मजबूत किसी की नहीं मानता मैं तो। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ कि 25 साल का समर्पण भावना जो मेरी पार्टी के प्रति रही। अच्छा बुरा समय भी आया पार्टी का, जैसे 10 साल अभी ये चले गए, मैंने उस समय भी नहीं छोड़ी। 2009 में मेरा यूथ कांग्रेस से टिकट हुआ तो मेरे लोकल लीडर्स ने मेरे को बधाई भी दी, प्रदेश के अध्यक्षों ने बधाई दी, मेरी फैमिली को बधाई दी, और बाद में उन्हीं लीडर्स ने मेरा टिकट कटवा दिया। वो कहीं ना कहीं क्या कि राजनीति में एक और है कि यस मैन वाला शो जो है ना, वो अपने से, हम तो राजनीति में आए निस्वार्थ सेवा के लिए, वो यस मैन के चक्कर में शायद कहीं ना कहीं मेरी टिकट कटी। लेकिन 14 में मेरे नेता राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय राहुल जी ने मेरे को फिर मौका दिया और मैं चुनाव लड़ा। और उस समय भी आप देखो, हम तो वो फिर बात आती है कि हमारे खून में, हम किसी बात से घबराते तो है नहीं। जब मेरे यहाँ से लोकल सांसद यहाँ से पार्टी छोड़ गए, लोकल विधायक यहाँ से पार्टी छोड़ गए और उनके संगठन भी चले गए, तब भी मैंने हिम्मत दिखाई, मैं चुनाव लड़ा। हार हुई तो मैं पहले ऐसा नेता था, मैंने फिर भी अपनी पूरी विधानसभा का धन्यवाद किया कि जो सम्मान आपने दिया वो मैंने सहज स्वीकार किया। अब आती है कि भाई 19 का चुनाव गया, पार्टी ने जिनको टिकट दिया उनकी हमने मदद करी। अब आता है ये वाला चुनाव। एक तो भाई 25 साल से मैं पार्टी का कार्यकर्ता, तो मेरा हक बनता है। जब बुरे समय में पूरा देश का नेता छोड़ छोड़ के भाग रहा था 2014 में कांग्रेस को, तब मैं कांग्रेस में रहा और मैंने कांग्रेस का चुनाव भी लड़ा। तो अब अच्छा समय जब कांग्रेस पार्टी का है, नया नेतृत्व स्थापित करने के लिए, और जैसे अभी राहुल जी ने बोला, ना दागी चलेगा ना बागी चलेगा, ना मैं दागी हूँ और ना मैं बागी हूँ।
जिन भी भाइयों ने टिकट मांगी, अच्छी बात है, अधिकार है सबका, लेकिन वो जैसे मैंने आपको अपने काम बताए अपने परिवार के, वो भाई 2-4 ऐसे समाज सेवा के काम निस्वार्थ वाले बता दे तो उनको मौका दे दिया जाए। लेकिन मैं तो कहूँगा ना, मेरा राइट बनता है। और मैं एक और बात कहता हूँ कि मैं किसी से भी 19 नहीं हूँ। अच्छा। किसी भी मामले में, सोशल सर्विस हो चाहे मेरा राजनीतिक हो, मैं उनसे 21 ही हूँ। तो 21 वाले को लाया जाए ना, वही जीतने में ज़्यादा सक्षम होगा। और मार्केट में भी आप जाएंगे, पूरे हमारे फील्ड में घूमेंगे विधानसभा में, अगर एक बंदा भी, मेरे यहाँ 2,83,000 वोट है, एक बंदा भी मेरी बुराई कर दे तो मेरी टिकट काट दी जाए। और उनके लिए एक भी बंदा, कोई मेरा भाई बहन मेरी विधानसभा का उनको अच्छा बता दे तो उनको मौका दे दी जाएगी। काम करने की इच्छुक नहीं है, कांग्रेस पार्टी की हवा है, इसलिए वो लोग आ गए हैं। किसी पे जमीन का पैसा है, किसी पे 2 नंबर का पैसा है, वो सब पार्टियों में, कांग्रेस में नहीं आ रहे। अप्लाई हमारे यहाँ किया है, वो भाजपा में भी जा रहे हैं। वो भीम आर्मी जो पार्टी है आजाद जाएगी, उसमें भी जा रहे हैं। वो ट्राई कर रहे हो कि चुनाव लड़ना है, किस तरह एमएलए बन जाए, व्यापार फैलाएं, और उनका कोई मकसद नहीं है। उनसे कभी आप मिले तो पूछना। कांग्रेस तो अपनी बातों में ये साफ कर चुकी है इस बार खास तौर पर कि जो टिकट मिलेगी वो विनेबिलिटी के आधार पर मिलेगी, यानी कि जिताऊ उम्मीदवार कौन है उसके आधार पर मिलेगी। नहीं, वो बात से मैं आपके से बिल्कुल वो हूँ कि जिताऊ उम्मीदवार तो मेरा तो सर्वे भी पार्टी ने कराया, उसमें भी मेरा नाम है। और मैं कहता हूँ दोबारा इंटरनल कोई पार्टी सर्वे कराए। यहाँ तक कि आप छोड़ो, भाजपा वाले से आप पूछ के देखना कि रोहतास बेदी कैसा आदमी है, अगर वो तारीफ करे तो मेरी पार्टी को दे देना चाहिए। मेरे काम की तारीफ हर आदमी तो आप करता कह रहे है। हैं दूसरी पार्टी के भी जो नेता हैं वो भी आपकी प्रशंसा हाँ, करेंगे। और मेरी गारंटी है ये को वोट तो निकल के आते नहीं नाम से, लेकिन अगर आप पूछ के देख लेना पर्सनली विदाउट कैमरा, भाजपा वाले भी मेरे को वोट कर देंगे, सिर्फ मेरी कार्यशैली को देखते हुए। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि 25 साल में सिर्फ आपने एक बार चुनाव लड़ा? अब मैंने बताया ना, 2009 में क्षेत्रीय नेताओं ने कटवा दिया टिकट, तब मेरी करीबन 30-31 साल उम्र थी। फिर मेरे को आदरणीय राहुल जी के पास जब हम पहुंचे तो उन्होंने देखा भी ऐसे नेताओं को आगे लाना चाहिए, तो उस समय हार हो गई, क्योंकि मोदी हवा इतनी भयंकर चल रही थी, लोग सुनने को तैयार नहीं थे। 19 में फिर ऐसा ही कुछ जाल बुना गया कि फिर टिकट काट दी गई। और इस बार मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरा नेतृत्व मेरे को मौका देगा और मैं सीट निकाल के दिखाऊंगा। एक आपकी सबसे बड़ी मांग के तौर पर इसे भी देखा गया, जो मांग थी तावड़ू ब्लॉक को गुरुग्राम जिले में मिलवाना, उसके बारे में बताइए, कितना मेहनत या संघर्ष आपने उसके लिए किया है? ये बड़ा अच्छा आपने एक प्रश्न किया। हमारे सोना विधानसभा जो है 2 जिलों में डिवाइड है, आधा मेवात में है और आधा सोना में है। तो यहाँ पे क्या होता था, कोई जिले के हिसाब से ग्रांट सोना की आई तो वो तावड़ू नहीं पहुँच पाती थी, विधानसभा की आई तो नेता खा के यहीं रख देते थे, वो तावड़ू बड़ा वंचित रहा इस मामले में। तो उन लोगों की मांग को देखते हुए, और चाहे कोई भी पार्टी हो, वो इसी मुद्दे पे चुनाव भी लड़ी कि भाई हम बनेंगे तो पहली कलम से तावड़ू को गुड़गांव जिले में मिला देंगे। भाजपा के बड़े बड़े नेता भाषण दे के जाते थे, मेरी पार्टी ने भी, हमने भी वोट ऐसे ही मांगा था। तो 2014 में जब लोगों की ज़्यादा ये बातें आने लगी तो हमने अपने स्थानीय सांसद जो मंत्री थे, आज भाजपा में भी मंत्री हैं, स्थानीय विधायक आज भाजपा में सांसद हैं, इन सब के सामने ये बातें आई तो हमने भी मांग रखी। फिर हम नेताओं से मिले तो किसी नेता की मंशा नहीं थी, चाहे वो स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत थे, स्थानीय विधायक चौधरी धर्मवीर जी थे, या मुख्यमंत्री के नज़दीकी जो नेता यहाँ सोना में अपने आप को नेता मानते हैं वो थे। फिर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की एक बड़ी अच्छी सोच मेरे को लगी, जिनसे हम बड़े इंस्पायर हैं। उन्होंने बोला कि भाई जब आपकी सत्ता है, कोई पब्लिक की कोई मेन मुख्य मांग है, अगर आप उसको नहीं उठाएंगे तो विपक्ष वाला उठाएगा, और नेचुरल सी बात है उसका फिर क्रेडिट भी बोलेगा। जब नहीं माने हमारे लोकल लीडर्स ये, तो हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, करीबन 50,000 लोगों के हमने साइन कराए कि भाई क्या आप गुड़गांव जिले में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते। वो हमने किया तो भी हमारे नेता नहीं माने। फिर हमने क्या किया कि एक अपने जब नहीं मानी तो कई बार आदमी घर में भी रूठ जाता है, हम नाराज़ हुए अपने नेताओं से कि जिस चीज़ पे हम वोट मांगते हैं उस काम को हम नहीं करा पा रहे तो दोबारा कैसे वोट मांगने जाएंगे। तो मजबूरन हमें अपनी ही पार्टी के खिलाफ भूख हड़ताल करनी पड़ी, और 5 दिन में अपनी सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठा। तब भी इनको जो नहीं रहेंगी नेताओं को, मैं तो स्वार्थी नेता ही कहूँगा कि अपने स्वार्थ के लिए आप जनता को वर्गलाते हैं। फिर हम एक डेलीगेशन लेके आदरणीय राहुल गांधी जी से मिले, और राहुल गांधी जी ने देखा कि इनकी सही मांग है, उन्होंने मैसेज दिया। तो आज भी आप अगर RTI कुछ लगाते हैं तो 17 अगस्त 2014 कैबिनेट की मीटिंग बैठी, और कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ कि तावड़ू गुड़गांव जिले में मिला दिया गया। तो उसकी लोग आज भी कहते हैं, और मैं भी गर्व से कहता हूँ कि जो काम स्थानीय सांसद
मंत्री होते नहीं करा पाया, जो स्थानीय विधायक मंत्री होते नहीं करा पाया, वो मैंने राहुल जी के एक सिपाही ने, एक साधारण से कार्यकर्ता ने करके दिखाया। और उससे बड़ी बात देखो, आज वही नेता सारे भाजपा में हैं और 10 साल हो गए हैं, उसको अमल में नहीं ला पाया आज तक। तो उसको अमल में लाने का काम भी जब रोहतास बेदी विधायक बनेगा तो मैं ही कर सकता हूँ, ये स्वार्थी लोग नहीं कर सकते। यानी इतना बड़ा काम, आज एक गांव की गली को अगर गांव में मिलाना चाहे तो बोल देते हैं लाल डोरे से बाहर है, वो नहीं मिल पाता, सरपंच जो लगाता। मैंने पूरा तावड़ू ब्लॉक जो है गुड़गांव जिले में मिलवाया। ये मेरी एक राजनीतिक उपलब्धि लगाओ या मेरे नेता के आदर जो उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़नी चाहिए, मैंने लड़ाई लड़ी और उस पर मैंने जीत भी हासिल की। आप बताइए कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है, आप जीत भी जाते हैं, तो विजन क्या है आपका सोहना के लिए? देखो, ये भी मैं अच्छा नहीं लगता किसी के लिए गलत बोलूं, लेकिन जो अपनी बात है वो तो बोलनी पड़ेगी। मैं ऐसा पहला नेता हूँगा जो सिर्फ सोशल सर्विसेज, समाज के हित की सोचता है और समाज के लिए काम करेंगे। बाकी नेता सिर्फ बोलने वाले होते हैं, करके नहीं दिखाते। मैंने अभी आपको अपने एक पर्चा दिखाया जिसमें मैंने अनेकों काम किए हैं। ये मैंने बगैर नेता होके किए हैं, बगैर किसी पार्टी फंड के, बगैर किसी संस्था फंड के। तो मैं अगर बना तो मेरे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक तो एजुकेशन का बड़ा अभाव है। भाजपा ने 2 कॉलेज भी खोले तो बिल्कुल आउटर में खोले, उनको भी चालू रखेंगे, लेकिन बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे जहाँ पे सुविधा आने जाने की हो। एजुकेशन की बड़ी दिक्कत है, रोजगार की बड़ी दिक्कत है। ये तो हमें एक ही दिल्ली के नज़दीक हैं तो थोड़े से और साधन मिल जाते हैं काम के, लेकिन आज भी बेरोजगारी मेरे यहाँ पे है। उस पर ध्यान देंगे। एक हॉस्पिटल की हमारे यहाँ, आप अलवर राजस्थान से लेके और गुड़गांव तक सोहना रोड पे एक भी ट्रामा सेंटर नहीं है। लाखों लोग इस रोड पे रहते हैं। तो वो मेरा मेन मकसद रहेगा, सबसे बड़ा एक बड़ा हॉस्पिटल, अब तो गुड़गांव में भी नहीं है फिलहाल तो सरकारी हॉस्पिटल, तो वो एक बनाना। और बहुत सारी यहाँ फैसिलिटी की जरूरत है अभी तो। इसको कहें तो लगेगा तो अजीब से कि सोमनाथ के मंदिर की तरह लूटा जा रहा है गुड़गांव को ना। ये नेता बाहर से आते हैं, जो अदर डिस्ट्रिक्टों के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, उनका गुड़गांव से कोई सरोकार नहीं, एक ही है कि भाई आए, लूटे और ले जाए। इससे ज़्यादा उनका कोई मकसद नहीं है। चाहे वो कुछ मेरे नेताओं पे भी बात लगती होगी, मेरी पार्टी को भी, भाई नहीं करोगे तो सब पे लगेगी, हम तो निस्वार्थ भाव वाले आदमी हैं। आप कह रहे हैं बेरोजगारी पर आप काम करेंगे, रोजगार दिलाएंगे, तो कैसे ये संभव हो पाएगा? ये जिसकी नीति और नीयत ठीक हो तो संभव है जी। यहाँ बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, गुड़गांव तो पूरा हब है। मानेसर लो, गुड़गांव उद्योग विहार लो, यहाँ मेरे घर से निकलते ही पूरा उद्योग विहार स्टार्ट हो जाता है। बस आपकी मंशा होनी चाहिए काम देने की। यहाँ नेताओं की मंशा नहीं है। यहाँ जितने भी नेता अब तक बने हैं और आगे ख्वाब देख रहे हैं, आप उनका बैकग्राउंड निकाल लो। पहले तो वो एक नॉर्मल आदमी जो भी 150 करोड़ के या 10 करोड़ के, 5 करोड़ के, आज वो हजारों लाखों करोड़ के हो गए। ऐसी कौन सी उन पे जादू की छड़ी है कि वो लाखों करोड़ों के मालिक बन गए? वो है तो शशि जी को भी बता दो, मेरे को भी बता दो, और भाइयों को बता दो, रोजगार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उनका मकसद है खुद का लूटना। और मैंने एक चीज़ और भी देखी कि जब जो एमएलए मंत्री बनता है, वो जब आगे बात रखता है तो वो काम क्यों नहीं करा पाता? वो इसलिए नहीं करा पाता, नौकरी की बात आती है तो अपने दामाद को HCS लगवा लेते हैं, नौकरी की बात आती है तो अपनी बेटी को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने साले को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने बेटे को एडजस्ट कर लेते हैं। फिर व्यापार की बात आती है, उनके 5 स्टार होटल, उनके कमर्शियल CLU, उनके पेट्रोल पंप। फिर अगर वो बाई चांस मुख्यमंत्री के पास चले भी गए, जी आपने इतनी नौकरियां हैं मेरे क्षेत्र को दो, तो उनका भी जवाब मिल जाता है इनको कि भैया पेट्रोल पंप आपको दे दिया, कमर्शियल CLU आपको दे दिया, 5 स्टार आपको दे दिया, आपकी बेटी HCS लगा दी, आपका दामाद HCS लगा दिया, तो फिर हमारे जो आम नागरिक है तो वंचित रह जाता है जी। तो मेरा तो कोई लालच ही नहीं है। जब मैंने 25 साल की राजनीति में 10 साल मेरी सरकार रही, 10 साल में विपक्ष रहा, मेरी टिकट कटी तो मेरे पे विपक्ष वाले भी आए कि जी आप पार्टी छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ, ये हेल्प कर देंगे। हम लालच के लिए काम ही नहीं करते जी। मैं अपनी नज़र में और मेरे फैमिली, मेरे यार जो मेरे को जानते हैं, 25 साल के कैरियर में आज तक जो पैसा चलना भी बंद हो गया उसका भी मैं दागी नहीं जी। किसी भी तरह का मैंने 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं किया। मैंने नौकरियां भी लगवाई, लोगों की मदद भी करी। और मेरा एक और भी मानना है, राजनीति में कम लोग ऐसे मिलेंगे, मैं भी 13 प्रदेश में काम किया पार्टी के उस पर, कि मैंने जीवन में कभी बीड़ी, सिगरेट, पेप्सी, अंडा, मीट, मच्छी, पान, तंबाकू, बियर, दारू, चाय मैंने मजबूरी में स्टार्ट की, ना कभी किसी तरह का सेवन किया, ना किसी बच्चे को ख़राब किया। और दूसरा, राजनीति में होके 25 साल में राजनीति में रहा, 46 साल मेरी उम्र हो गई, मेरे चित्र चरित्र पे दाग नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, कोई मेरे को साबित कर दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और जो भाई अपने आप को ऐसा बेदागी बता दे, मैं उसको नतमस्तक करूंगा। जनता में कितनी मजबूत पकड़ आप अपनी मान रहे हैं? जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है?
देखो, जनता में आप जाएंगे तो आप पता करेंगे तो ज़्यादा बेहतर, हम तो अपनी तारीफ करेंगे करेंगे। मैंने आपको बताया, जनता में चले जाएं आप और मेरे बारे में पता करें। आपको अगर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स ना मिले, आप सिर्फ ये बोलना कि मैं बेदी के जानकार हैं और आपने बोल दिया मैं बेदी की छोटी बहन हूँ, तो आपको सर माथे पे रखेंगे। ये मेरी जनता में पकड़ है। जनता ने मेरी कार्यशैली देखी है ना। आप, मैंने कहा कि आप भाजपा से कैमरा हटा के पूछ लेना, भाजपा वाले नेता, इनेलो वाले नेता, विपक्ष वाले नेता रोहतास बेदी की बुराई नहीं कर सकते, और किसी और के बारे में पूछ ले तो उसकी बड़ाई नहीं मार सकते। ये मेरी जनता में पकड़ है जी, किसी से आप पूछ के देखो। अभी मैंने आपको बताया भी कि हम निस्वार्थी काम करते हैं। मैंने बेटी की शादी करी, जिस होटल में मैंने अपनी बेटी की शादी करी वहीं पे मैंने 4 गरीब लड़कियों की शादी करी, और चारों लड़कियां, और नेता करते हैं तो कोई ट्रस्ट के माध्यम से कहीं करते हैं, उसी स्टेज पे, उसी होटल पे, उसी मंडप में। और दूसरा, चारों लड़कियां मेरे क्षेत्र की नहीं थी। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि स्वार्थ के लिए, कि अपनी विधानसभा से, ताकि एक परिवार का वोट बैंक, एक गांव का वोट मिल बैंक। जाए। चारों लड़कियां मेरे क्षेत्र की नहीं थी। मेरे को जो 4 लड़कियां मेरे हमारे यहाँ उन्होंने दी, लॉयंस क्लब वालों ने, चारों कोई पलवल की, कोई फरीदाबाद साइड की लड़कियां थी। मैंने तो लालच में करता। मैंने कोरोना में जो सेवा करी, मैंने गुड़गांव पूरा डिस्ट्रिक्ट, मैं मेवात में मैं गया, दिल्ली में मैंने सेवा दी, राजस्थान भिवाड़ी तक मैंने सेवा दी। भिवाड़ी की वोट तो मेरे यहाँ नहीं लगती, दिल्ली की वोट तो मेरे यहाँ नहीं लगती, और जितना यहाँ से लोग पलायन किया वो एक भी वोटर नहीं था मेरा। तो वो सब लोगों ने देखा ना, सोशल मीडिया, आपके मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा, और वही मेरी एक पकड़ है। और लोग तो आजकल राजनीति में क्या सोचते हैं, पैसे का बल पे आके ना, वो सोचते हैं कि वोट खरीद ली जाए, ये खरीद ली जाए। मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल जी का जो फार्मूला था कि पैसा इनसे लो, वोट मेरे को दो, आपका भाई तो उनसे भी आगे है। लोग इनका माल खाएंगे, सारा सब कुछ करेंगे, उनको पता है इनके पास तो आराम का पैसा है, बेदी के पास मेहनत का पैसा है, तो वो खाएंगे इनका और वोट मेरे को देंगे। तो मेरी तो पकड़ जो है, आपकी फील्ड में जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा जी। ठीक है। 2014 और 2019 का मैं एक बार फिर से जिक्र कर रही हूँ, उनसे कितना अलग आप 2024 के विधानसभा चुनाव को मान रहे हैं? हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस की कैसी लहर है हरियाणा में? देखो, 2014 में तो ना एक ऐसा वेव सी आई, जो उनके जुमले थे, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां, 15 लाख हर घर में पैसा, कहीं ना कहीं आदमी लालच में तो आ ही जाता है। अब यहाँ छोड़ो, दिल्ली में तो पानी और बिजली के लालच में केजरीवाल जी को जिता दिया। 15 लाख तो फिर भी बड़ी अमाउंट है, 2 करोड़ रोजगार बड़ी बात थी। तो उस टाइम थोड़ा भावनाओं में बह गए। और दूसरा, इन्होंने एक चलाया भाई, हिंदू हिंदू खतरे में। हिंदू तो ना आज खतरे में था, ना पहले खतरे में था। ये बोलते हैं 60 साल, इन्होंने एक पूरा वो माहौल सा क्रिएट कर दिया। अब लोग वो जागरूक हो गए, जागरूक तो पहले भी थे, लेकिन वो समझ गए कि ये सारे इनके जुमले हैं। तो अपने आप ही बदलाव आ गया। हम आपको बोल दें कि हमने कुछ ज़्यादा कर दिया, हमने जरूर ठीक है लोगों की आवाज़ें उठाई, बात करी, लेकिन लोग अपने आप ही जागरूक हो गए कि भाई उनका तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। वो 10 साल में कुछ करके दिखाते तो हमारे कोई उनसे दुश्मनाई थोड़ी है। हम भी तारीफ करते हैं उनकी, भाई अगर इन्हें कोई अच्छा किया तो तारीफ करेंगे। तो क्या इन 10 सालों में सोहना में कुछ नहीं हुआ? नहीं जी, कोई विकास नहीं हुआ। आप जाके देखें, चाहे स्कूलों का मामला हो, सड़कों का मामला हो, हॉस्पिटल तो बेचारे आवाज़ उठाते उठाते हार गए। हमारे सोना के वासी आए दिन आवाज़ उठाते हैं, हॉस्पिटल का कुछ नहीं है। अगर कोई भगवान ना करे कोई घटना घटती, जब तक दिल्ली या गुड़गांव आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, तब तक तो उसका बेचारे का सांस रुक जाते हैं। तो ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं। कांग्रेस कितना बदलाव लेकर आने वाली है? कांग्रेस तो देखो जी, आदमी क्या कहते हैं ना, ठोकर खा के भी सीखता है, और ठोकर खा के भी नहीं सीखता, वो कभी नहीं सीख पाएगा। 10 साल हमने जो हम विपक्ष में रहे हैं, तो हमारे नेताओं ने, और खासकर मैं तो अपनी कहता हूँ कि बहुत कुछ हमने सीखा है कि भैया जो सेवा करेगा वो पब्लिक में रहेगा, और जो स्वार्थ का काम करेगा वो ठीक है, गलती से आ सकता है लेकिन लंबा नहीं चल सकता। हम लंबा चलना चाहते हैं। हमारे जो नेता है राहुल जी, उनकी सोच है कि भैया आप पब्लिक सेवा करोगे तो लंबे समय उनके सेवक बन के रहोगे, और नहीं करोगे तो चलो गलती से एक मौका मिल जाएगा। 5 साल की कोई कच्ची नौकरी है, कोई परमानेंट तो जॉब है नहीं। आप अगर बन भी गए, कई बार सरकारें घेर देते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, तो 5 साल भी नहीं चल पाते जी। लोकसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस थोड़ी कॉन्फिडेंट में आई है, कॉन्फिडेंट आया है उसके अंदर, क्योंकि 5 सीटें उसने अपनी मेहनत से जीती है। बीजेपी को थोड़ा नुकसान भी लोकसभा चुनाव में सहना पड़ा है। इस बार विधानसभा चुनाव पर भी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा भी माना जा रहा है। आप ये भी बताइए कि क्योंकि आपने कहा एक प्रबल दावेदार आप खुद को कांग्रेस पार्टी के लिए मान रहे हैं, तो इन सब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद और अब तैयारियां तेज हो जाने के बाद, आपको लगता है कि 70 पार का नारा जो कांग्रेस दे रही है उसको पूरा कर पाएगी, और इसमें आप पार्टी की काफ़ी सहायता जो है कर पाएंगे एक उम्मीदवार के तौर पर? देखो, ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि नारा पिछली बार उनका था 75 पार,
और अब की बार हम बगैर नारा दिए जा रहे हैं 75 पार। सरकार तो पूर्ण बहुमत से बन रही है, 70 पार 75 पार भी हम जाएंगे। और मैंने फिर आपसे कहा कि कुछ हमारे ऐसे नेता हैं, चाहे हम आम कार्यकर्ता हूँ चाहे बड़े नेता हूँ, जिनका प्रभाव अगल बगल की सीटों में पूरे हरियाणा में है, और जनता हमारे साथ है इस बार। जनता जो खुल के हमारे साथ है, नेताओं का प्रभाव तो काम करेगा ही करेगा, जनता का खुद का अपना मन है बदलाव लाने का, और बदलाव आना भी चाहिए, क्योंकि 10 साल लंबा पीरियड हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेदी जी हरियाणा न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, और तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो देखिए, ये थे रोहतास बेदी जी, जिन्होंने बताया किस तरह से कोरोना काल से लेकर अब तक उन्होंने समाज सेवा की है अपने क्षेत्रवासियों के लिए। हमेशा से वो सदैव तत्पर रहे हैं। कांग्रेस नेता रोहतास बेदी जी को आप सुन रहे थे। फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।